नमस्कार प्यारे साथियों, और आई होप आप लोगों की तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं मनीष नापित तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों इस शानदार और बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, एनालॉजी की इस कड़ी के अंदर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नंबर्स और लेटर्स पर बेस्ड एनालॉजी की। तो चलिए विदाउट डिले एनी मोमेंट आज का जो अपना लेक्चर है वो शुरू करते हैं। और दोस्तों आई होप आप लोगों ने जो लास्ट वाला लेक्चर है वो डेफिनेटली देख लिया होगा, जिस पर हमने बात की थी वर्ड्स पर बेस्ड एनालॉजी की। और आप लोगों का जो प्यार प्यार है दोस्तों वो भी बहुत देखने को मिल रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप नंबर सेकंड, नंबर्स बेस्ड एनालॉजी यानी संख्या पर आधारित सदृश्यता। तो चलिए देखो किस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलता है। यहां पर सवाल को ध्यान समझिए। ये कह रहा है हमारे को एक सेट दिया हुआ है दोस्तों, संख्याओं का एक सेट है जिसमें दोस्तों दे रखा है 6 है हमारे पास में, 14 है और प्यारे बच्चों यहाँ 30 दिया हुआ है। बोलो क्लियर है क्या? 6, 14 और कितना है मेरे भाई? 30 है। तो इन संख्याओं के मध्य में जो संबंध है ना, बिल्कुल ऐसा कैसा संबंध नीचे दिए गए सेट्स में कौन से संख्याओं के मध्य में देखने को मिल रहा है? तो प्यारे बच्चों 6 का देखो 14 करने के लिए अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ प्यारे बच्चों मैंने बोला कि 8 जोड़ दिया, और 14 का 30 करने के लिए यहाँ 16 जोड़ दिया। तो 8 का क्या जोड़ा गया है प्यारे बच्चों? यहाँ डबल जोड़ा गया है। क्या ऐसा कैसा रिलेशन कहीं देखने को मिल रहा है क्या? देखो ऑप्शन नंबर बी में 7 दे रखा है, 12 दे रखा है और प्यारे बच्चों 22 दे रखा है। तो 7 और 5 हो गया 12, और 12 में जब आप 10 जोड़ दोगे तो प्यारे बच्चों 22 हो जाएगा। और 5 का जो भी है दोस्तों ये क्या है? डबल है। बोलो क्लियर है क्या? तो ऐसा ही रिलेशन कौन से विकल्प में यहां देखने को मिला? ऑप्शन नंबर बी में। बोलो बात समझ में आ गई? तो सदृशता का दोस्तों ये है आपका टाइप नंबर फर्स्ट। कहने का मतलब इस तरीके का जो सवाल है वो सदृशता में पूछा जाता है। अगला हमारे पास सेट दिया हुआ है प्यारे बच्चों, क्या है? 7 है, फिर आपको दिया है 12, फिर आपको दिया है 22 और फिर दिया है 37। तो 7 का 12 करने के लिए कितना बढ़ाओगे प्यारे बच्चों? 5। 12 का 22 करने के लिए कितना? 10। और 22 का 37 करने के लिए कितना? 15। अब आपको ये देखना है कि 5, 10, 15 का कॉम्बिनेशन कहीं देखने को मिल रहा है क्या? 5 देखो, 2 और 5 7 और 5 12। अब 12 का सीधा 32 कर दिया, 20 जोड़ दिया। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर नहीं होगा। क्लियर है क्या? 3 और 5 8, 8 और 10 18, 18 और 15 33। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे बेटा। वही रिलेशन बी में देखने को मिल रहा है। 3 है आपके पास, 8 है, 18 है और प्यारे बच्चों कितना दे रखा है? 33। तो 3 और 5 कितना हो गया? 8 और 10 कितना हो गया? 18। 18 और 15 कितना हो जाएगा बेटा? 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल एक काम करना है, वीडियो को स्टॉप करें, क्वेश्चंस को देखें और बनाना शुरू करें। यहां देखिए हमारे को दे रखा है 10.5, 10 पॉइंट आपको 5 दिया है दोस्तों, फिर आपको दिया है प्यारे बच्चों 15 और फिर दिया है 21.5। यहां अगर 10 to 15 जाओगे तो प्यारे बच्चों 4.5 का एडिशन देखने को मिलेगा, और यहां प्यारे बच्चों 6.5 का एडिशन देखने को मिल रहा है। 15 और 6 21 और 0.5। बताओ 4.5 और 6.5 कौन से ऑप्शन में? 32 और 4 36 और 0.5 बिल्कुल 4.5 और 37 और 5 43। यहां दोस्तों 6 बिल्कुल बैठ जाए, 6 7 13 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 32.5 हमारे को दिया है, फिर आपको प्यारे बच्चों यहाँ 37 दिया है और फिर आपको दिया है 43.5। यहां अगर देखोगे तो 4.5 की बढ़ोतरी है। कैसे? 32 और 4 36 और 0.5 और 0.5 1 तो 37 हो गया। और 37 में कितना जोड़ो भैया? 6 जोड़ो। 37 में 6 जोड़ोगे 43 और 0.5 और जोड़ दोगे तो 43.5। तो 4.5 6.5 4.5 6.5 कौन से ऑप्शन से दोस्तों ये सिमिलरिटी देखने को मिल रही है? ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारे को यहाँ सेट दिया हुआ है बेटा 2 है, फिर प्यारे बच्चों 10 है और उसके बाद में 28 है। यहां सेट में जो संबंध है दोस्तों, ऐसा कैसा संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से सेट में देखने को मिलेगा? फटाफट से अपने आंसर जो है दोस्तों वो देखिए क्या आएगा कि 2 10 और 28 का जो संबंध है ना, बिल्कुल ऐसा कैसा संबंध दोस्तों कौन से सेट में आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई? तो देखो 2 का 10 करने के लिए क्या लॉजिक लगा सकते हैं? मैं ये कह सकता हूं कि दोस्तों यहां संख्या का 5 गुना है, 2 पंजे 10, और यहां संख्या का दोस्तों कितना गुना है? 14 गुना, 14 दूना 28। कैसा रिलेशन है क्या कहीं पर? 2 का 4 का देखो 4 दे रखा है, फिर 20 दिया है और फिर आपको 56 दिया है। 4 का अगर 5 गुना करूंगा तो 20 और 14 चौको हो जाएगा दोस्तों कितना? आपका 56। तो ऑप्शन नंबर किस में है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए। देखो सिमिलरिटी किसी बेसिस पर हो सकती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अगला यहां दोस्तों दे रखा है 12 18 और 24। क्या दे रखा है? 12 है, 18 है और प्यारे बच्चों क्या दे रखा है? 24 दे रखा है। 12 18, तो 12 और 6 18 और 18 और 6 24 दोस्तों यहाँ एक समान संख्या जुड़ी हुई है। और कौन से ऑप्शन में बिल्कुल ऐसा ही रिलेशन देखने को मिल रहा है? देखो 8 8 है, 12 है और 16 है।
8 और 4 12 और 12 और 4 16। बच्चों तुम्हारे दिमाग में बात आ सकती है सर ऊपर तो 6 6 नीचे 4 4 है, सिमिलरिटी कैसे हो गई? भाई 6 जो है वो 12 का आधा है कि नहीं है बताओ। इसी प्रकार से 8 का जो आधा है वो क्या है? 4 है। तो संख्या का आधा दोस्तों हर बार जोड़ा गया है, यहाँ भी संख्या का आधा हर बार जोड़ा गया है। बोलो क्लियर है ना? तो सिमिलरिटी ऐसे आ जाती है बेटा। 8 और 4 12 और 4 16। अगला देखिएगा, हमारे पास दे रखा है दोस्तों 12 है, फिर आपको दिया है 20 और फिर दिया है 28। सीधा लॉजिक की अगर बात करूं तो प्यारे बच्चों यहाँ 8 बढ़ाया है, यहाँ भी 8 बढ़ाया। बताओ कौन से विकल्प में देखने को मिल रहा है इसी प्रकार का पैटर्न? फटाफट से देखिए और कोशिश कीजिए करने की। तो यहाँ प्यारे बच्चों 8 8 का एडिशन देखने को मिल रहा है। देखो 3 का 15 करने के लिए है ना 12, और वहां नहीं बैठेगा। 18 और 9 27 72 नहीं, यहां बैठ जाएगा बेटा। 18 है, फिर आपका 30 है और प्यारे बच्चों फिर 42 है। 18 में 12 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा और 30 में 12 जोड़ोगे तो 42 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यहां दोस्तों लॉजिक जो होगा ये बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। और दोस्तों अब अपन बात कर रहे हैं देखो नेक्स्ट टाइप की। टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर कहने का मतलब अपन ने पढ़ा था वर्ड्स पर बेस्ड एनालॉजी, फिर दोस्तों नंबर्स पर बेस्ड एनालॉजी में सिमिलरिटी सेट वाले क्वेश्चंस अपन ने पढ़े हैं। अब दोस्तों एनालॉजी का थर्ड पार्ट है जो नंबर्स पर बेस्ड है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों आप एक बात को ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं करा रहा हूं। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों मैंने ये कहा कि 2 का जो संबंध, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 2 का जो संबंध प्यारे बच्चों यहां 9 से है, 2 का जो संबंध 9 से है, वही संबंध प्यारे विद्यार्थियों, वही संबंध जो है प्यारे बच्चों 5 का किस संख्या से होगा? और आपके ऑप्शंस में दे रहा हूं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्यारे बच्चों दिया हुआ है 7, ठीक है, यहां 12। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपको मैं यहां दे रहा हूं 21। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों मैं यहां पर आपको दे रहा हूं 24। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों मैंने आपको यहां पर दिया है 126। ऑप्शन नंबर ई जो है दोस्तों वो मैं दे रहा हूं आपको 30, ठीक है। ऑप्शन नंबर एफ जो है दोस्तों वो यहां पर मैं दे रहा हूं 36, ठीक है। ऑप्शन नंबर जी दोस्तों यहां पर मैं आपको दे रहा हूं 18। देखिए है ना, अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, और भी ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आखिर एनालॉजी के अंदर बच्चे सवाल को क्यों नहीं कर पाते हैं उसका कारण समझते हैं दोस्तों। कारण है थॉट प्रोसेस, कारण है विचार, कारण है दोस्तों प्रैक्टिस नहीं करना, और कारण है दोस्तों आप चीजों को जब सटीकता से नहीं पढ़ते हो, जब आप चीजों पे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हो, कारण है लॉजिक्स आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं करते हैं, तब आप सवाल नहीं कर पाते हो। यहां देखिए एक एक सवाल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं। अब मैं अगर बात करूं तो सभी दोस्तों इसके क्या हो सकते हैं बेटा? प्रॉपर आंसर हो सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई ना? इन क्वेश्चंस के दोस्तों सारे के सारे आंसर्स हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वो समझो। देखो भैया 2 का 9 कर दिया तो प्यारे बच्चों सिंपली मैं क्या कह सकता हूं, यहां से मैंने 7 बढ़ा दिया, तो प्यारे बच्चों यहां पर भी तुम 7 बढ़ा दो भैया। 5 में 7 बढ़ाओगे तो 7 और 5 12। देखो पहला विकल्प अपना बन गया इस प्रकार से। बोलो क्लियर है क्या? यहां दोस्तों आपको दे रखा है प्यारे बच्चों, अब 2 का 9 कैसे कर सकते हैं भैया? 2 का 9 करने के लिए प्यारे बच्चों हम देखो 5 का 21, ठीक है। दूसरा लॉजिक मैंने ये कहा कि भैया मैंने गुणा किया 4 से, 2 चौके 8 और 1 जोड़ दिया बेटा, 2 चौके 8 और 1 जोड़ दिया तो 9 हो गया। इसी प्रकार से संख्या को मैंने किया 4 गुणा, 5 चौके 20 और मैंने 1 जोड़ दिया तो प्यारे बच्चों अगला रिजल्ट बताओ क्या आ गया? मेरा 21 आ गया। तो यहां पर 12 भी है और यहां पर 21 भी अपना आंसर हो सकता है। अगर चॉइस की बात करें तो प्यारे बच्चों चॉइस की बात करें तो मैंने यहां से क्या कहा? मैंने कहा भैया 2 पंजे 10 और 1 कम कर दिया। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों फिर मैंने कहा है या 5 पंजे 25 और 25 में से 1 कम कर दो, तो बताओ चॉइस भी बन सकता है कि नहीं बन सकता? मेरे भाई चॉइस भी आंसर बन जाएगा। ये देखो चॉइस भी आंसर आ सकता है इसका। और 2 का 9 कैसे करें भैया? 2 जो दे रखा है 2 का अगर तुम क्यूब करोगे तो 8 आएगा और उसमें 1 जोड़ दोगे तो 9 हो जाएगा। और इसी प्रकार से प्यारे बच्चों जब हमारे पास संख्या दे रखी है 5, उसका करो क्यूब 125 और उसमें 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 126 भी इस प्रश्न का आंसर बन सकता है। बोलो बात समझ में आ गई?
जब बात करते हैं दोस्तों यहाँ 30 की, तो देखो 2 का वर्ग करो, 2 का वर्ग करोगे आएगा 4, और 4 में दोस्तों 5 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 9। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हमारे पास दे रखा है 5, 5 का वर्ग करोगे 25, और 25 में जब 5 जोड़ दोगे तो प्यारे बच्चों रिजल्टेड वैल्यू क्या होगी बताओ, 30 होगी कि नहीं होगी? तो 30 भी सवाल का जवाब अपना बन सकता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं, देखो इस 2 के अंदर, इस 2 के अंदर प्यारे बच्चों मैंने 1 जोड़ा तो ये हो गया 3, और 3 का जब वर्ग कर दिया तो प्यारे बच्चों मुझे कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। इसी प्रकार से 5 में जब मैं 1 जोड़ दूंगा तो मुझे यहां से मिलेगा 6, और 6 का जब मैं वर्ग करूंगा तो बताओ मुझे कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। तो देखो यहां से 36 भी सवाल का जवाब बन रहा है। कहने का मतलब सवाल को दोस्तों बहुत सारे तरीकों से हम बना सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई क्या? और यहां प्यारे बच्चों, यहां अगर मैं बात करूं, यहां देखिए उसके अलावा और दोस्तों 2 को 9 कैसे कर सकते हैं प्यारे बच्चों? बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो यहां से 2 का 9 जो है दोस्तों वो कैसे बना सकते हैं हम? ठीक है, मैंने कहा देखो जो संख्या है प्यारे बच्चों उसको मैंने 3 से गुणा किया, 2 को 3 से गुणा किया 6, और दोस्तों जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं वही जोड़ दिया, तो बताओ कितना हो जाएगा आपके, 9 हो जाएगा। 2 को मैंने 3 से गुणा करके 3 जोड़ दिया, 2 तिया 6 और 3 9। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हमारे पास संख्या थी 5, 5 को करो 3 से गुणा, 5 तिया 15, और 15 में 3 जोड़ दो तो बताओ कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। तो 18 भी सवाल का जवाब बन सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, इस प्रकार की एनालॉजी में आपके बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारे टाइप्स दोस्तों यहां से बन सकते हैं। बोलो क्लियर है ना? ये सब दोस्तों आपके आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चनों में आंसर करते समय आपको क्या प्रायोरिटी रखनी है? प्रायोरिटी सबसे पहले दोस्तों क्या होगी, देखो सबसे पहले होगी आपके प्राइम नंबर्स की। सबसे पहले किसकी होगी मेरे भाई? अभाज्य संख्याओं की। सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी बेटा वो अभाज्य संख्याओं की ले लेना भैया, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स आपके होंगे। उसके बाद में दोस्तों दूसरे नंबर पर आपके वर्ग और घन संख्याएं, दूसरे नंबर पर वर्ग और प्यारे बच्चों आपकी क्या है, घन संख्याएं। तीसरे नंबर पर अगर प्रायोरिटी आप देना चाहते हो तो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर पर दोस्तों दे सकते हो भाजकता के नियम होते हैं भैया। क्या है प्यारे बच्चों? भाजकता के नियम। किसके भैया? डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट जिनको कहते हैं प्यारे बच्चों। फिर चौथे नंबर पर दोस्तों अगर प्रायोरिटी की बात करें तो प्यारे बच्चों गुणा और भाग, गुणा व भाग, गुणा और भाग, गुणा और भाग हो गए प्यारे बच्चों। पांचवें नंबर पर दोस्तों जोड़ और बाकी, जोड़ व बाकी। ठीक है, और दोस्तों बाद में आपके सम और विषम, सम और विषम। ठीक है ना? बेसिकली एग्जाम में दोस्तों इस तरीके के पैटर्न आते हैं। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपने सवालों को। तो यहां देखिए, फिर देखो एक चीज और है, एक बात नोट के रूप में यहां और लिख देता हूं, देखो नोट देख लो बेटा, है ना? ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये ऑप्शन पर बेस्ड होते हैं। ये प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न जो होते हैं बेटा, प्रश्न ये ऑप्शन बेस्ड होते हैं बेटा। मैंने क्या बोला? ऑप्शन बेस्ड होते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन बेस्ड होते हैं, ऑप्शन बेस्ड होते हैं, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ये सारे ही दोस्तों आपके आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन अब इनमें से कौन सा आंसर एग्जामिनर जो है दोस्तों ऑप्शंस में देता है, क्या लॉजिक उसके पीछे, सारे के सारे। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी जब 2 या 3 या लॉजिक ज्यादा क्रैश कर रहे हो तो दोस्तों आप इस तरीके से दोस्तों उनको क्या कर सकते हो, पहले प्राइम नंबर्स, फिर आपके वर्ग और घन, फिर डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, फिर भाग और गुणा के, फिर जोड़ बाकी, फिर लास्ट में सबसे लास्ट में आप सम विषम पर जाएंगे। और प्यारे बच्चों यहां पर देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना देखिएगा। यहां आप देखो एक का जो संबंध 8 से, अब ये देखो ऑप्शन बेस्ड है बेटा, एक का जो संबंध प्यारे बच्चों 8 से है, बताइए 27 का वही संबंध किस संख्या से होगा? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अब एक का 8 करने के लिए मैं क्या बोलूंगा भैया? 7 जोड़ूंगा, लेकिन वो रूल अभी नहीं लगाना है। देखो 27 और 7 34 होता है, वैसे भी 34 ऑप्शन में नहीं है। तो यहां दोस्तों 1 8 27 क्या है? देखो ये घन संख्याएं हैं प्यारे बच्चों। अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक जो है ये इसका क्यूब है, ये प्यारे बच्चों 2 का क्यूब है, यहां आपके पास 3 का क्यूब आया है, तो अब क्या आएगा बताओ? 4 का क्यूब, और प्यारे बच्चों रिजल्ट क्या बनेगा आपका? 64 बनेगा। बोलो क्लियर है क्या? बेसिकली एग्जाम के अंदर दोस्तों ज्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते जिसमें 2 और 3 जो ऑप्शंस होते हैं वो स्ट्राइक कर रहे हो। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना? तो आप हर सवाल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें,
थॉट प्रोसेस को बढ़ाएं। अभी सवाल जो है ना, ये सवाल नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो चॉइस दे रखा है, फिर 126 आपको दिया है, और फिर यहां दिया है 48 और श्रृंखला का अगला, यानी कि दोस्तों इस पैटर्न में अगला पद पूछा। वो ये कह रहा है कि इन दोनों पदों के मध्य में जो संबंध है, ऐसा ही संबंध या समानता इन दोनों पदों के मध्य में होनी चाहिए। अब आप फटाफट से वीडियो को स्टॉप करें, देखें, सवाल को बनाने की कोशिश करें, नहीं आए देन यू सी द वीडियो। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखो, इसकी अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इसको मैं कह सकता हूं 5 के स्क्वायर में से क्या है, ये 1 कम है, और यहां 5 के क्यूब में प्यारे बच्चों ये क्या है, 1 ज्यादा है। इसी प्रकार से ये संख्या 7 के स्क्वायर में से 1 कम है, तो अब 7 के क्यूब में मेरे भाई 1 बढ़ा दो, 343 और 1 344। अगर विकल्पों में मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर भैया मैं और कुछ नए तरीके से देखता। बोलो बात समझ में आ गई ना। और जोड़ बाकी गुणा भाग के जो नियम है वो दोस्तों यहां पर मैं लगाता, तो यहां पर दोस्तों अपना रिजल्ट ये बनेगा। अगला देखिएगा पर जो कितना बढ़िया सवाल है। देखो 2 का जो रिलेशन 7 से है, बताओ 6 का वही संबंध किससे होगा। अब यहां देखो 2 का 7 करने के लिए मैं क्या कहूंगा, भैया 5 बढ़ा दिए, तो यहां जोड़ो एक बार 5, तो कितना आ रहा है मेरे भाई 11। 11 विकल्पों में है नहीं, लेकिन अगला देखो प्यारे बच्चों, 2 का 7 करने के लिए मैंने क्या कहा, 2 का 7 कैसे कैसे कर सकता हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं, पहला पैटर्न तो ये हो ही गया है। दूसरा पैटर्न मैंने लिखा बेटा गुणा 2, 2 दूनी 4 और 3 7, तो यहां बताओ क्या बनेगा, 6 दूनी 12 और 12 और 3 कितना हो गया बताओ 15। 15 भी अपने पास विकल्पों में नहीं है। फिर तीसरा पैटर्न मैंने लिखा बेटा 2 का 3 गुना, बड़ा किसका बोला मैंने, गुणा बोला, 2 2 तिया 6 और 1 7, तो यहाँ 6 तिया 18 और 1 आपका 19। 19 है क्या, और देखो 19 भी आपके विकल्पों में नहीं है, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट दोस्तों मैंने कहा भैया 2 का करो क्यूब, 2 का क्यूब 8 और 8 में से 1 कम कर दो, तो यहाँ 6 का क्यूब कर दो 216 और इसमें से 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 215। और ये देखो ये भी आपके ऑप्शंस में नहीं है। कहने का मतलब आप लॉजिक्स तब तक लगाते रहो जब तक कि आपका रिजल्ट ना आ जाए। देखो 2 के बाद अगर बात करूं तो सेकंड प्राइम नंबर दोस्तों, 2 के बाद ये जो प्राइम नंबर है, 2 देखो सबसे छोटी है भाज्य संख्या, उसके बाद 3 आती है, उसके बाद 5 आती है, फिर दोस्तों आपकी 7 दे रखी है। यहां प्राइम नंबर है, लेकिन यहां दोस्तों प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 6 जो है प्राइम नंबर नहीं होगा, प्राइम नंबर 6 नहीं है, तो यहां भी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा। छठा कॉन्सेप्ट दोस्तों मैं यहां पर अगर लगाऊं तो प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूं 2 का वर्ग, 2 का वर्ग मैंने किया 4 और 4 में 3 जोड़ दिया, तो मेरे भाई मुझे कितना मिल गया 7 मिल गया। बोलो बात समझ में आ गई ना। इसी प्रकार से 6 का वर्ग करो 36 और 36 में प्यारे बच्चों 3 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा 39। क्या 39 है क्या, देखो ये ऑप्शन पर बेस्ड था, तो दोस्तों यहां पर क्या आ गया 39 आ गया। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मैंने क्या कहा था दोस्तों, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली किस पर बेस्ड होते हैं मेरे भाई, ऑप्शंस पर बेस्ड होते हैं, तो इसलिए ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन पर फोकस रखिए कि आप उस संख्या तक कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है। और ये काफी सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिस के आधार पर आपकी बनती है। अगला सवाल बहुत अच्छा है, देखिए क्या कह रहा है, 24 का जो संबंध 27 से है, बताइए वही संबंध किस संख्या का 81 से होगा। अब 24 और 27 में जो संबंध है वही संबंध किससे होगा। आपका काम देखो, मैं बार बार नहीं कहूंगा, ये आपकी जो है वो सोच होनी चाहिए कि हर सवाल को मैं खुद से डील करूं, कोशिश करूं, होगा कि नहीं होगा। आप लगातार वीडियो देखते हुए चले जाओगे, सॉल्यूशन देखते हुए चले जाओगे, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप वीडियो को थोड़ा सा रोके, क्वेश्चन को समझें, खुद से करने की कोशिश करें। ये बात मुझे बार बार नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि वीडियो में टाइम खराब होता है, और मैं नहीं चाहता तुम्हारा जो इतना इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है दोस्तों ये बिल्कुल खराब हो। आपको प्रॉपर कंटेंट मिलना चाहिए क्लास के अंदर। तो यहां अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों मैंने काटा 3 से, 3 अट्ठे 24 और 3 नाम दोस्तों 27। यहाँ 8:9 का रेशो है। अगर यहाँ 8:9 का रेशो है तो यहाँ भी 8:9 का रेशो होना चाहिए। और दोस्तों ये संख्या बताओ इसकी कितनी गुना है मेरे भाई, 9 गुना है, तो इधर भी 8:9 का रेशो कब मेंटेन होगा, जब संख्या का 9 गुना करोगे, तो 9 अट्ठे 72, तो यहां कितना आ जाएगा 72 दे रखा है क्या, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाओ। अगला देखिए दोस्तों, यहां दे रखा है भैया 47 और यहां दिया है 65, तो 59 का वही रिलेशन मेरे भाई किसके साथ होगा। देखो 47 का 65 करने के लिए कितना ऐड करेंगे, 15 में से 7 गए, 15 में से 7 गए तो बेटा कितने 8 बनेंगे, और 5 में से 4 गया तो एक यहाँ 18 जोड़ रहा है। क्या यहाँ 18 जोड़ने पर आ रहा है क्या, देखो 8 और 9 17 की 7 हासिल की 1, और ये हो गया 77। 77 अपने विकल्पों में नहीं है तो इसका मतलब ये लॉजिक नहीं है, तुरंत इसको छोड़ करके कुछ नया सोचना है। बोलो क्लियर है क्या, यहां लॉजिक नहीं है तो फिर क्या करेंगे, 47 का एक बार डबल करो भैया, 47 7 दूनी 14 की 4 हासिल 4 दूनी 8 94, और उसमें से दोस्तों 65 को घटाओ तो कितना जोड़ रहा है, 14 में से 5 गए 9 और यहाँ 8 में से 29 जोड़ रहा है। क्या डबल करके यहाँ 29 जोड़ा गया है क्या, डबल करके 29 घटाया गया है क्या,
डबल करके 29 घटाएगा, 59 का डबल करोगे तो 100, 9 दूनी 18, 118, और यहाँ दोस्तों 29 घटाओगे तो बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा, नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ दोस्तों लॉजिक देखो क्या है अब, ठीक है। अब आप लोगों ने प्रयास किया, मैंने किया, यहाँ दोनों डिजिट्स का क्या कर देंगे बेटा? सम कर देंगे। 4 और 7 का सम करोगे तो 11 बनेगा, यहाँ भी 6 और 5 का सम करोगे तो 11 बन रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इसी प्रकार से 5 और 9 का जब सम करोगे तो कितना बनेगा बेटा? 14। तो यहाँ दोस्तों 9 और 5 का जब सम करोगे तो प्यारे बच्चों कितना बनेगा आपका? 14 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखिएगा, सवाल बहुत अच्छा है प्यारे बच्चों। यहां दे रखा है 20 और यहां दिया है मेरे भाई 30, और पूछा है किस संख्या का वही संबंध 72 से होगा। भैया करके दिखाओ। चलो देखो लॉजिक क्या है प्यारे बच्चों, यहां मैं कह सकता हूं इसको 4 पंजे 20 और इसको मैंने कहा 5 6 30। बोलो क्लियर है क्या? तो यहां दोस्तों ये फैक्टर बनेगा 8 नाम 72। अगर यहां 4 5 5 6 है तो यहां 7 8 8 9 होगा, तो 7 8 दोस्तों कितना बन जाएगा? 56 बन जाएगा आपका, 56 आ जाएगा बेटा। और ऐसे ना करो तो इसको करने का एक तरीका और है। देखो 20 को मैं क्या कह सकता हूं, मैंने कहा 4 का वर्ग 16 और 4 20, 5 का वर्ग 25 और 5 30। इसी प्रकार से बेटा यहां 7 का वर्ग 49 और 7 56 और 8 का वर्ग 64 और 8 कितना हो गया? 72 हो गया। एक तरीका और कह सकते हो इसको कह सकते हो 5 का वर्ग 25 में से 5 गया तो 20, और 6 का वर्ग 36 में से 6 गया तो 30। इसी प्रकार से बेटा 8 का वर्ग 64 में से 8 गया तो 56, और 9 का वर्ग 81 में से 9 गया तो 72। तो कहने का मतलब जो भी अप्लाई आप अप्रोच कर रहे हो वो देखो सिमिलरली लगनी चाहिए, है ना। हर दशा में अपने पास 56 ही आएगा दोस्तों, तो 56 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां देखो अगर तुम ये देख रहे हो कि 20 बढ़ा दूं तो वहां से दोस्तों 62 ऑप्शन में ही नहीं है, तो नहीं है ना, तो फिर आपको दूसरा सोचना ही पड़ेगा हर बार जोड़ने। ये सवाल बहुत अच्छा है, देखिए क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। यहां दे रखा है मेरे को 30 और फिर दिया है प्यारे बच्चों 130। बोलो क्लियर है क्या? और इन संख्याओं में जो संबंध है ऐसा ही संबंध दोस्तों आगे नीचे दिए गए विकल्पों में से किस संख्या समूह में है, ये आपको बताना है भाई। फटाफट से करके दिखाओ बेटा, सवाल को स्पीडली बनाओ। जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं क्वेश्चन को करो जल्दी से। देखो तो यहां से दोस्तों लॉजिक क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक बनेगा भाई। यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि दोस्तों यहां से सीधा सीधा तुम्हें दिख रहा होगा कि 100 की वृद्धि हो रही है। तो प्यारे बच्चों यहां भी देखो 20 का कितना हो रहा है? 120 हो रहा है। तो यहां पर भी वृद्धि कितने की हो रही है? 100 की हो रही है। बोलो क्लियर है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया इस अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहां अगर दूसरा कॉन्सेप्ट मैं लगाऊं, दूसरा कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि 30 अपने पास दिया है, यहां बेटा 130 दिया है, और अब अपने पास दो ऑप्शन होंगे। देखो तो 30 को मैं क्या कह सकता हूं? 5 का स्क्वायर प्लस 5 कह सकता हूं, और ये 5 का क्यूब प्लस कितना है बेटा? 5 है। बोलो क्लियर है क्या? इसी प्रकार से अगर मैं यहां बात करूं तो 6 का स्क्वायर 36 और 6 कितना हो गया? 42, और 6 का क्यूब बेटा 216 और 6 कितना हो गया? 222। अगर मुझे जाना होता तो मैं इस ऑप्शन के साथ जाता, क्यों? क्योंकि मैंने प्रायोरिटी दोस्तों आपको पहले बता रखी है। बोलो क्लियर है ना? ये ध्यान रखना, जोड़ने घटाने का मामला एंड में, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नंबर पहले। यहां देखिएगा क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, 520 का जो संबंध 738 से है ऐसा ही संबंध किस संख्या का 350 से होगा। अगर आपने परफेक्ट क्यूब नंबर अच्छे से याद कर रखे हैं तो ऐसे सवालों में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। यहां देखिए प्यारे बच्चों 8 का क्यूब करेंगे, क्या करेंगे? 8 का क्यूब होता है 512 और उसमें से 8 ही कम कर दो। और प्यारे बच्चों 9 का क्यूब होता है 729 और उसमें से 9 ही कम कर दो, 738 हो जाएगा। यहां दोस्तों 7 का क्यूब 343 और 7 बेटा जोड़ रखा है, सॉरी 512 और 8 520, 729 और 9 738 जोड़ रखा है। तो 7 का क्यूब 7 343 और 7 350, यहाँ 8 है यहाँ 9 है, तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा? 6 का क्यूब 216 और 6 कितना हो जाएगा? 222। है क्या 222 ऑप्शन में? बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। बोलो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहां देखिए क्या दे रखा है, 4 2 3 का जो संबंध 657 से है, बताओ 534 का वही संबंध किससे होगा? 534 का वही रिलेशन बेटा किससे होगा प्यारे बच्चों? यहां से देखिएगा तो प्यारे बच्चों यहां देखो संख्याओं के मध्य में डिफरेंस लगाओ भैया। 4 में 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 2 में 3 जोड़ दो 5 हो जाएगा,
3 में 4 जोड़ दो 7 हो जाएगा, 2 3 4 हो गया। इसी प्रकार से यहां भी प्यारे बच्चों 2 जोड़ दो 5 और 2 कितना हो गया 7। फिर आपको 3 जोड़ना है तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 और 4 और 4 कर दो भैया 8 हो जाएगा। 768 अपना आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखो 13 का, दोस्तों 13 का दे रखा है 24, तो बताओ वही संबंध जो है कौन से संख्या युग में देखने को मिलेगा। हर सवाल के लिए दोस्तों मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप रोक करके सवालों को डील करने की कोशिश करें। सवाल देखो क्या है दोस्तों, 13 दूना 26 में से 2 कम, तो वहां 2 गुना देखने को मिल रहा है। 35 का 70 होता है, 2 कम नहीं है। 45 का 90, 56 का 112 होता है, 57 का 114। भैया यहाँ कम तो एक नहीं हो रहा है, तो लॉजिक नहीं होगा। फिर दोस्तों यहाँ 13 एक प्राइम नंबर है, जबकि यहाँ पर कोई सा प्राइम नंबर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो छोड़ दो भैया। फिर यहाँ डिफरेंस करो, भैया यहाँ कितना कर रहे हो, भैया कितना जोड़ रहे हो, यहाँ +11 कर रहे हो। अब ये देखो कि +11 कौन से विकल्प में हो रहा है क्या, 3 और 1 4 और 1 और 1 2, तो दोस्तों 57 68 में देखो, 57 में जब 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 68 हो जाएगा। 7 और 1 8, 5 और 1 6, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा अपना, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला सवाल ये तो कर ही लोगे भैया, 11 का जो संबंध 119 से है, बताओ 15 का वही संबंध किस संख्या से होगा। तो 11 का 119 कैसे होगा, 11 का वर्ग कर दो भैया 121 और 121 में से 2 कम कर दो। इसी प्रकार संख्या का वर्ग कर दो, 15 का 225 और 25 में से बेटा 2 कम करोगे तो 223 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, 223 कौन से ऑप्शन में है, बी वाले में है, बी के साथ जाएंगे। अगला सवाल करिएगा, देखो 21 का जो संबंध 3 से है, 574 का वही संबंध किस संख्या से होगा। 574 का वही संबंध बेटा किससे होगा प्यारे बच्चों, फटाफट से आंसर करके बताओ भैया। 21 का जो संबंध 3 से है 574 का, तो 21 का 3 कैसे कर सकते हैं भैया, 21 के अंदर अगर तुम 7 का भाग लगा दो तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा। बोलो क्लियर है ना। इसी प्रकार से 574 में भी तुम्हें 7 का भाग देना है, तो 7 8 56 1 बचेगा और 7 दूनी 14, बताओ कितना बनेगा 82। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। अगला सवाल करके बताओ, ये सवाल बहुत अच्छा है। 2 का जो संबंध 0 से है, बताओ 3 का वही संबंध किस संख्या से होगा। लॉजिक बहुत सारे हो सकते हैं, मैं लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहा हूं। सीधा सीधा अगर मैं बोलूं तो यहां से 2 कम कर दिया मेरे भाई, 2 कम करोगे तो 1 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। फिर मेरे भाई दूसरा मैंने बोला 2 का वर्ग कर दिया 4 और 4 में से 4 कम कर दिया तो 0। 3 का वर्ग करोगे तो बेटा 9 और 9 में से 4 कम कर दो तो प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा, 5 भी नहीं है। फिर प्यारे बच्चों मैंने बोला 2 का क्यूब 8 और 8 में से 8 कम कर दिया तो बेटा 0 हो गया। इसी प्रकार संख्या का क्यूब करोगे तो 27 और 27 में से 8 कम करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 19 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है मेरे भाई, बी वाले विकल्प में है। अगला देखो दोस्तों, यहां दे रखा है मेरे पास 83 और 83 का जो रिलेशन 25 से है, बताइए 29 का वही संबंध किस संख्या से होगा, करिएगा फटाफट से। तो यहां 8 और 3 के बीच में दोस्तों माइनस का साइन लगा दो, तो बताओ क्या आ जाएगा। 8 में से 3 गया तो 5, 8 में से 3 कम कर दो तो 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। इसी प्रकार या डायरेक्टली आप ऐसे भी कह सकते हो भैया, 8 और 3 का जो डिफरेंस है बेटा उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 25 आ गया। इसी प्रकार से 2 और 9 का जो डिफरेंस होगा 7, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 कितना बन जाएगा 49। तो यहाँ 49 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा बेटा, 6 का 36 है तो बताओ 7 का कितना हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 6 का दोस्तों यहाँ 35 दे रखा है, तो 7 का कितना होगा, तो बताओ 6 का वर्ग कितना हो जाएगा। 6 का जब वर्ग करोगे तो 36, 1 कम 35, तो 7 का वर्ग करोगे बेटा 49, 49 में से 1 गया तो कितना बनेगा बेटा 48। 48 अपना क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल देखो, 4 का प्यारे बच्चों 24 से जो संबंध है, बताओ 17 का वही संबंध किससे होगा। अब तुम तो ये देखोगे ना 4 छिकी 24, तो यहाँ दोस्तों 17 छिकी नहीं दे रखा है, तो नहीं दे रखा है तो नहीं लगाना है, दूसरा सोचो। तो क्या बोल सकते हैं, +20 कर रहा है, 4 में 20 जोड़ दिया 24, तो 17 में 20 जोड़ दो, 17 और 20 कितना हो जाएगा 37। क्या 37 अपने पास विकल्पों में है क्या, है तो उड़ा दो, नहीं तो नहीं होता तो अपन और कुछ सोचते। बहुत सारे तरीके थे। यहां देखो 365 का 90 से जो रिलेशन है, 623 का वही रिलेशन किस संख्या के साथ आएगा। आखिर 365 से 90 कैसे ला सकते हैं,
तो 3 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5, 6 पंजे 30 और 30 तिया 90 हो गया। इसी प्रकार से 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। बताओ आसान है कि नहीं है ना। यहां देखो बेटा हमारे को दिया है 248 का जो संबंध 3 से है, 328 का वही संबंध किस संख्या के साथ होगा। लॉजिक की बात करोगे तो प्यारे बच्चों 24 में लगा दो 8 का भाग, तो कितनी बार जाएगा 3 बार। इसी प्रकार 32 में 8 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों 4 बार जाएगा। तो यहां क्या जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, विकल्प सी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 212 का जो संबंध 436 से है, 560 का वही संबंध किससे होगा बताइएगा। तो देखो 2 का 4 करने के लिए कितना जोड़ देंगे 2 जोड़ देंगे। यहां पर भी प्यारे बच्चों 2 जोड़ा गया है और यहां पर कितना जोड़ दिया बेटा 4 जोड़ दिया। बोलो क्लियर है क्या। तो यहां पर पहले 2 जोड़ेंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 0 में जब 4 जोड़ोगे तो 4, 784 बनेगा। क्या बनेगा बेटा 784। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए 7 का जो संबंध 48 से है प्यारे बच्चों, बताओ 12 का वही संबंध किस संख्या के साथ होगा। 7 का 48, तो बहुत सिंपल सी बात है यहां दोस्तों 7 का 48 कैसे होगा, 7 का कर दो स्क्वायर 49, 49 में से 1 कम 48। इसी प्रकार से 12 का कर दो स्क्वायर 144 और 1 कम कर दो 143। अब तुम्हें मिल गया ना, इसलिए तुम्हें बड़ा आसान लग रहा है सवाल। अगर 143 नहीं होता ना तो तुम्हारा दिमाग फिर दोस्तों दूसरे तरीके से काम करना शुरू करता। चलो अगला देखो 72 का 18 दे रखा है दोस्तों। 72 और 18 में जो संबंध है, ऐसा ही संबंध बताओ 56 का किस संख्या के साथ में होगा। 72 का जो संबंध 18 के साथ में है, तो कैसे आ सकता है 18, यहां भाग लगा दो दोस्तों, 18 4 का भाग लगा दो, 4 एकम 4 और 3 बचेगा 4 × 32। यहां भी 4 का भाग लगाओ, 4 एकम 4 और दोस्तों 1 बचेगा 4 × 16, 14। 14 है क्या, देखो 14 नहीं है ना, नहीं है तो प्यारे बच्चों आपको दूसरा सोचना है, कोई नया तरीका। अब सोचो नया तरीका क्या है। चलिएगा देखो यहां 7 और 2 को अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे 9 मिलेगा। 9 का जब मैं 2 गुना कर दूंगा तो 9 दूनी मुझे कितना मिल जाएगा 18। इसी प्रकार से 5 और 6 को जब मैंने जोड़ा तो 11, और 11 का जब 2 गुना करूंगा तो 11 दूना कितना हो जाएगा बेटा 22। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या। अगला सवाल देखिएगा, हमारे को दे रखा है बेटा 6 का जो संबंध 21 से है। भैया ये सवाल नहीं है बवाल है, तो 3 का वही संबंध किस संख्या के साथ होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को करो आप लोग। देखो 6 में 6 और 21 इन दोनों संख्याओं का जो योग है बेटा वो बन रहा है आपका 27, और वो क्या है 3 का क्यूब है, एक घन संख्या बन रही। इसी प्रकार से 3 में कितना जोड़ दें 61 जोड़ दें, तो 3 और 61 का जो योग होगा ना प्यारे बच्चों वो बन जाएगा 64, और ये बनेगा 4 का क्यूब। तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा 61 आ जाएगा आंसर में। अगला देखिएगा 24 दिया है प्यारे बच्चों आपको, 60 दिया है और यहां दिया है 120, और श्रृंखला का अगला पद पूछा है आपसे, ठीक है। यहां देखिएगा 24 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 का क्यूब और माइनस का 3, ये 4 का क्यूब माइनस का 4 है, यहां 5 का क्यूब माइनस का 5 है, तो अब 6 का क्यूब माइनस का 6, 216 में 6 गए तो 210 है क्या, 210 नहीं है। अब नहीं है तो कहने का मतलब दोस्तों हमें कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। फिर मैंने क्या कहा भैया 24 का करो 2 गुना, 24 दूना 48 और 24 का आधा जोड़ दो बेटा, 48 और 12 कितना हो गया 60 हो गया। इसी प्रकार से यहां पर भी 120 का करो डबल, 240 और 120 का आधा हो गया 60, 300। 300 कहीं दे रखा है क्या, देखो 300 ये रहा, 300 से काम हो गया। नहीं होता तो फिर अपन और सोचते, कुछ नए तरीके से चलते। देखिएगा बेटा यहां दे रखा है 392, क्या दे रखा है प्यारे बच्चों 392 का जो रिलेशन 28 से है, 722 का वही रिलेशन किस संख्या के साथ में होगा। तो आखिर 392 में से 28 कैसे ला सकते हैं दोस्तों, तो 722 से वही रिलेशन किस तरीके से आएगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखिएगा ध्यान से 392 का यानी कि 3 और 9 12, और 12 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 12 और 2 14, और 14 का जब 2 गुना करोगे तो प्यारे बच्चों कितना मिल जाएगा हमें 28 मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहां भी जोड़ दो 7 और 2 9, और 9 और 2 कितना हो गया 11,
और 11 का जब दोगुना करोगे तो 11 दूना 22, जो कि हमारे विकल्पों में यहाँ नहीं है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि लॉजिक कुछ और है। एक डिफरेंट लॉजिक से दोस्तों क्वेश्चंस अपन देखेंगे। अब देखो ध्यान से भैया यहाँ, तो यहां दोस्तों अगर तुम 392 का डबल करते हो, 392 का तुम डबल करो भैया एक बार, कितना होता है? 2 दूनी 4, 2 नाम 18 की 8, हासिल की 1, 3 784। और 784 बताओ एक वर्ग संख्या है कि नहीं है? 784 एक वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल जो निकलेगा वो कितना निकलेगा भाई? 28 निकलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों 722 का कर दो मेरे भाई डबल, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। और दोस्तों 1444 का तुम्हें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, जो कितना हो जाएगा बेटा? 38 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। और दोस्तों यहां से देखिएगा 123 का जो संबंध 36 से है दोस्तों, आपसे पूछा है 221 का वही रिलेशन किससे होगा? अब 123 से 36 अपन कैसे ला सकते हैं ये सोचना है। 221 से वही संख्या किस तरीके से आएगी? यहां दोस्तों संख्याओं को मैं अगर बहुत बोलूं तो 2 देखो, 3 और 2 5 और 1 6, 6 का वर्ग कर दोगे 36 हो जाएगा। तो यहां जोड़ दो 1 2 और 3, तीनों को जोड़ोगे तो 6 आएगा, 6 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 36। इसी प्रकार से 2 + 1, तो 2 2 4 और 1 5, और 5 का जब वर्ग करोगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे।